यही काम मैं आने वाले 5-10 साल भी करता रहूं तो मेरी आमदनी यहां रहेगी, इतनी रहेगी, ऊपर उठने वाली नहीं है। क्योंकि ये कोई लक्ष्य तय नहीं करते, सिर्फ शारीरिक मेहनत करते हैं। ये गरीबी में इस दुनिया में आते हैं और गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन 5% अमीर लोग कौन हैं? जो किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? दिमाग का। दोस्तों, 5% लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य, गोल सेट करते हैं। ड्रीम, लक्ष्य, गोल तय करके काम करते हैं कि काम कैसे करेंगे बाद में तय करेंगे, लेकिन यह तय है कि 5 महीने के अंदर हमने ये लेवल प्राप्त करना ही करना है, 1 साल के अंदर ये लेवल प्राप्त करना ही करना है, 1.5 साल के अंदर ये लेवल प्राप्त करना ही करना है। सिर्फ ये जो 5% लोग हैं ये लक्ष्य तय करके काम करते हैं। क्योंकि ये लक्ष्य तय करके काम करते हैं इसलिए ये अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होते जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कि आप में से कितने लोग आज 5% अमीर लोगों में शामिल हैं, ये प्रश्न नहीं पूछूंगा, पर मैं आपसे ये प्रश्न जरूर पूछूंगा कि हम में से कितने भाई बहन हैं जो आने वाले 8 साल के अंदर अंदर दुनिया के 5% अमीर लोगों में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप आने वाले 5 साल के अंदर अंदर दुनिया के 5% अमीर लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो अब ध्यान से सुनिए और वही काम करिए जो 5% अमीर लोग काम करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो काम शुरू करने से पहले क्या सेट करते हैं? क्या सेट करते हैं? क्या सेट करते हैं? गोल सेट करना है। दोस्तों, जब तक आप लक्ष्य सेट नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। जरा ये 2 लाइनें ऊंचा पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? क्या आप सहमत हैं? ये जो 2 लाइनें लिखी हैं ये बिल गेट्स साहब ने लिखी हैं। एक समय बिल गेट्स साहब दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक थे। आज भी ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। तो जो बिल गेट्स साहब है उन्होंने ये कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। हो गया जी? अब सुनिए ध्यान से। बिल गेट्स साहब ने यह कहा कि अगर आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जन्म कहां हुआ, कब हुआ, कहां हुआ यह आपके हाथ में नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर आप गरीबी में इस दुनिया में पैदा होते हैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं इसमें आपका ही कसूर है, किसी दूसरे का कसूर नहीं है। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों कहा? मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जन्म कहां हुआ वो हमारे हाथ में नहीं। हमारा जन्म कहां हुआ, कब हुआ, किस घर में हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है। दोस्तों, आज आप सभी भाई बहन बेनिफिट वेलनेस के साथ जुड़े हैं, ये सिर्फ आपकी ही मर्जी नहीं है, ये उस मालिक की भी मर्जी है, ये उस मालिक की भी मर्जी है। तो दोस्तों, हमारा जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किसके घर में हुआ वो हो चुका है, लेकिन आज आप सभी भाई बहन बेनिफिट वेलनेस के साथ जुड़े हैं, आप एक सफल कंपनी के साथ जुड़े हैं, आप एक सफल टीम के साथ जुड़े हैं, आप एक सफल सिस्टम के साथ जुड़े हैं, आप बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हैं, आप करोड़पति बनाने वाले प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। तो अगर आप आज भी बेनिफिट वेलनेस के साथ जुड़ने के बावजूद भी अगर आप करोड़पति नहीं बने तो इसमें आपका ही कसूर है, किसी दूसरे का कसूर नहीं माना जाएगा। तो क्या आप सहमत हैं? तो दोस्तों, अब हमें करना क्या पड़ेगा? सफल होना है तो अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। आपको
अपना खुद का लक्ष्य तय करना पड़ेगा। आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इसमें समझने की बात क्या है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप कहीं पे नौकरी करते हैं। आप जिस दफ्तर में नौकरी करते हैं, आप सपने किसके पूरे कर रहे हैं? उसके मालिक के। मान लीजिए आप पंजाब सरकार में नौकरी करते हैं, तो आप अपने सपने थोड़ी पूरे कर रहे हैं, आप तो आम आदमी पार्टी सरकार के सपने पूरे कर रहे हैं। एक बात है, सोचो यार, कल्पना तो करो, सोचो तो सही। आप तो उनके सपने पूरे करने का काम कर रहे हो। आप किसी की नौकरी कर रहे हैं साहब, आप उसके सपने पूरे कर रहे हैं। तो कामयाब कौन होगा? जो अपने लक्ष्य तय करेगा और अपना काम करेगा, अपना व्यवसाय करेगा, अपने सपने पूरे करने के लिए काम करेगा, दूसरे के सपने पूरे करने के लिए काम। यहां पे कौन कह रहा था कि हाँ, सोनी सर कह रहे थे कि जब आप बेनिफिट वेलनेस बिजनेस करते हैं, तो बेनिफिट वेलनेस बिजनेस के जो कंपनी है उसके मालिक बेशक सोनी साहब हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो टीम है, आपकी टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर तो आप खुद हैं। सोचो ना, आप कल्पना करो ना साहब, आपको जो इनकम आएगी वो तो आपकी टीम की आएगी साहब, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आप हैं। तो जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि बेनिफिट वेलनेस बिजनेस कोई आईडी नहीं है, बेनिफिट वेलनेस बिजनेस कोई सामान बेचने या सिर्फ प्लान दिखाने का बिजनेस नहीं है, ये आपके अपने सपने पूरे करने का बिजनेस है, उस दिन से आपकी सफलता शुरू होगी। तो अब आपको अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। आपको एक और सच्चाई बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि दुनिया की आधी आबादी, मतलब 50% लोगों को पता ही नहीं है कि वो जीवन में काम क्यों कर रहे हैं। आधी आबादी को यह नहीं पता कि उनके जीवन का मकसद क्या है। तो सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। तो साहब, जिस दिन आपने अपने लक्ष्य तय कर दिए, इसका मतलब कामयाब होने का जो आधा काम है वो आपने कर दिया। लक्ष्य तय करने का मतलब इतना बड़ा होता है। अगर कोई भाई बहन मेरे से पूछे कि सर इस ट्रेनिंग में एक बात बताओ जो मैं जरूर करूं और सफल हो जाऊं, मैं ये कहूंगा कि राजे अपने लक्ष्य तय करो, गोल सेट करो। जिस दिन आपने गोल सेट कर दिए, उस दिन आपकी कामयाबी का आधा काम पूरा हो गया। तो दोस्तों, जिस दिन आपको पता चल गया, मैं सभी भाई बहनों से पूछ रहा था, बेनिफिट वेलनेस क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो बेनिफिट वेलनेस? किसी ने कहा सीखने के लिए, किसी ने कहा मार्केटिंग करने के लिए, किसी ने यह भी कहा 21 लेवल करने के लिए, किसी ने यह भी कहा हम 90 करोड़ कमाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आज से पहले आप सबको यह पता था कि मैं बेनिफिट वेलनेस कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि मेरे को 90 करोड़ कमाना है? नहीं पता था। तो ये ट्रेनिंग से आप ये समझ लीजिए कि भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप बेनिफिट वेलनेस के साथ जुड़े हैं, क्योंकि 8 साल के अंदर अंदर हमने आप सबके लिए और आपने खुद के लिए 90 करोड़ का टारगेट रखा है, 90 करोड़ का। और दोस्तों, जिस दिन आप सबको यह समझ आ गया कि मेरा लक्ष्य 21 लेवल करने का है, 90 करोड़ कमाने का है, तो जब आपको लक्ष्य दिखना शुरू हो जाएगा, उसी समय से लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी दिखना शुरू हो जाएगा। अरे रास्ता तो तभी दिखेगा जब लक्ष्य दिखेगा, लक्ष्य तभी दिखेगा जब आप उसको सेट करेंगे। तो सफल होना है तो लक्ष्य तय कीजिए। दोस्तों, ये किश्ती है ना, किश्ती कैसे चलती है? चप्पू से चलती है ना। जो चप्पू है उसके साथ जो इसकी दिशा तय की जाती है, स्पीड तय की जाती है। कल्पना करो एक ऐसी किश्ती जिसका चप्पू नहीं है, तो बिना चप्पू वाली किश्ती कहां जाएगी? जहां उसको पानी बहा ले जाएगा।
क्योंकि उसको कंट्रोल ही नहीं है, उस किश्ती को पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहां पे है। तो आज तक अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब, और अगर आज तक आप बिजनेस कर रहे हैं, बिना लक्ष्य तय किए बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बिना चप्पू वाली किश्ती पे सवार हैं। वो किश्ती हमें कहां ले जाएगी हमें नहीं पता, क्योंकि हम अपनी दिशा को कंट्रोल, हम अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सफल वही होगा जो चप्पू वाली किश्ती में बैठेगा, सफल वही होगा जो अपना लक्ष्य तय करेगा। दोस्तों, 3 तरह के लक्ष्य होते हैं। कम अवधि का लक्ष्य, 4 महीने के अंदर अंदर आप कौन सा लेवल पाना चाहते हैं। मध्यम अवधि का लक्ष्य, इसमें 6 से 8 महीना और फिर 12 से 15 महीने का लक्ष्य होता है। और फिर लंबी अवधि का समय, मतलब बेनिफिट वेलनेस ज्वाइन करने के 8 साल के अंदर अंदर आप कौन सा लेवल करना चाहते हैं। तो अब ये आपके लक्ष्य क्या होने चाहिए, ये आप इस ट्रेनिंग के बाद अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन के साथ बैठना, उनसे पूछना कि सर अब मेरे को मेरे लक्ष्य बताइए क्या होने चाहिए, ताकि आप उस लक्ष्य के मुताबिक काम कर सके। लेकिन सुझाव के लिए मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं। अब सुझाव के लिए जो कम अवधि के लक्ष्य हैं, 4 महीने के अंदर अंदर का जो लक्ष्य आप कर सकते हैं, वो है 3000 सीसी मैचिंग का ब्रेनस्टॉर्म प्रोग्राम, जिसमें आज आप आए हैं। तो इसका अब सेट कैसे करें।